जय श्री राम। आज हम जानेंगे कुंडली के अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आपको अथाह धन दे सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, ठीक, बट उनके पास उतना पैसा नहीं होता। और कई लोग सिर्फ उतनी मेहनत नहीं करते, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत पैसा मिलता है। तो ये राज आपकी कुंडली आपको बताएगी। कुछ सूत्र है जो मैं आज आपको बताऊंगा, वो सूत्र आप अपनी कुंडली में लगाना। अगर वो मैच हो रहा है तो 100% आप ये समझ लो कि आप करोड़पति बनोगे। ठीक है, समझते हैं सारे सूत्रों को। देखो, जब भी पैसों की बात है ना, दो हाउस आपको प्रोमिनेंट देखना है। ठीक है, पहला हाउस है सेकंड हाउस, दूसरा हाउस है 11th हाउस। अभी ये दो हाउस का विश्लेषण करके हम जान सकते हैं कि आपके पास पैसा कितना आएगा, आप करोड़पति बनोगे या नहीं बनोगे। ठीक है, पहला सूत्र क्या है कि अगर सेकंड हाउस लॉर्ड केंद्र स्थानों में हो, ठीक है, तो मान लो एक मैं कुंडली यहाँ पे बनाता हूँ धनु लग्न की। ठीक, अभी यहाँ पे सेकंड हाउस लॉर्ड कौन हो गया? शनि हो गया। मान लो शनि कुंडली के अंदर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे बैठा है। तो रूल क्या है, अगर ये एग्जॉल्टेड है आपका सेकंड हाउस लॉर्ड, उच्च का होकर केंद्र में बैठा है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यानी आप अपना नहीं अनेकों का पालन पोषण कर सकते हो, उतना पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जॉल्टेड हो या फिर ऑन साइन खुद की राशि में बैठा हो या फिर फ्रेंडली साइन में हो। ठीक, फ्रेंडली साइन यानी मित्र की राशि। तो यहाँ पे देखो सेकंड हाउस लॉर्ड यहाँ पे मित्र की राशि यानी बुध उसका मित्र है ना, उसमें बैठा है, तो ये इंसान को ना बहुत पैसा देता है। दूसरा बैठा भी 10th हाउस में। काल पुरुष की आप कुंडली देखोगे तो काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव को शनि खुद रूल कर रहा है। तो जब भी शनि 10वें भाव में होता है ना, आपको बहुत 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 अमीर बनाता है। ठीक, अभी 11th हाउस की बात करते हैं। एक तो ये हो गया, अभी 11th हाउस लॉर्ड, ठीक है, उसमें भी यही नियम लगाना है। 11th हाउस लॉर्ड केंद्र स्थान में बैठा हो, ठीक है, और ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही। मान लो यहाँ पे कौन है? शुक्र जाके यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, तो क्या हुआ? मित्र की राशि में बैठ गया ना, तो ये भी एक अच्छी कंडीशन है। आपको ये 3 कंडीशन भूलनी नहीं है कि ग्रह खुद की राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, मित्र राशि में बैठा है। क्योंकि जब वो यहाँ पे बैठा होगा तो उसको ना एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, वो खुश रहेगा। हम कैसे अपने घर में खुश रहते हैं, मित्र के घर में खुश रहते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से ग्रह अपने मित्र के घर में हो, खुद के घर में हो या उच्च का हो, तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी सेकेंड लॉर्ड केंद्र में बैठे, ठीक, या तो फिर 11th लॉर्ड केंद्र में बैठे, और कंडीशन क्या है? एग्जॉल्टेड, ऑन साइन या फ्रेंडली साइन। उसी हिसाब से दूसरा रूल भी है। दूसरा रूल वापस से आप देखो, अगर चलो केंद्र में नहीं है, सेकंड हाउस और 11th हाउस ये दोनों ट्राइन में हो, यानी फर्स्ट हाउस में हो, 5th हाउस में हो या 9th हाउस में हो, कंडीशन एक ही है, एग्जॉल्टेड, ठीक है, ऑन साइन या फिर फ्रेंडली साइन। इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता राजयोग, धन योग। ठीक है, ये व्यक्ति को खूब खूब धन देता है, ये करोड़पति बनता ही बनता है। जब आपका सेकंड लॉर्ड 5th में हो, 11th लॉर्ड 5th में हो, या सेकंड लॉर्ड 9th में हो, 11th लॉर्ड 9th में हो, सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो। जैसे यहाँ पे सेकंड लॉर्ड कौन है? शनि यहाँ पे बैठ गया। ये क्या हुआ? देखो, जब भी लग्न में कोई हाउस लॉर्ड आता है, किसी हाउस का लॉर्ड आता है, तो ये बाय डिफॉल्ट है, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो, आपको वो चीज़ें मिलेगी जिस घर का लॉर्ड आपके लगन में आया है। मान लो यहाँ पे सेकंड लॉर्ड लगन में आया है, दैट मीन सेकंड से हम क्या देखते हैं? वेल्थ देखते हैं, तो वेल्थ आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी ही मिलेगी। थर्ड लॉर्ड लगन में आ गया, आपकी लाइफ में मूवमेंट रहेगा ही रहेगा, ट्रैवल से आप जुड़े रहोगे ही रहोगे। फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा 100%, क्योंकि व्यक्तित्व में वो चीज़ें आ गई। 5th लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, व्यक्ति क्रिएटिव होगा ही होगा, वो जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ाई करता रहेगा। ठीक, तो ऐसे हम देखते हैं जो भी लगन में आता है उससे। तो जब भी सेकंड लॉर्ड क्या है? वेल्थ। 11th लॉर्ड क्या है? लाभ है, गेन से। तो वो जब लगन से कनेक्ट हो जाता है ना, तो व्यक्ति को जीवन भर लाभ मिलते ही रहते हैं, व्यक्ति को पैसों की कभी कमी नहीं होती। ठीक, तो ये 2 सूत्र है। अभी तीसरा सूत्र क्या है?
तीसरा सूत्र मैं आपको बताता हूँ। अभी इनमें से कोई भी बन जाए, हाँ? ऐसा नहीं कि सेकंड 11th दोनों। पहले दो सूत्र में ये था सेकंड लॉर्ड केंद्र में बैठे अच्छी कंडीशन में, दूसरा सूत्र है 11th लॉर्ड केंद्र में बैठे अच्छी कंडीशन में, तीसरा सूत्र है सेकंड लॉर्ड ट्राइन में बैठे अच्छी कंडीशन में, 11th लॉर्ड त्रिकोण में बैठे अच्छी कंडीशन में। अब दूसरा मैं बात करता हूँ, जब भी सेकंड एंड 11th इसका संबंध हो जाए, ठीक है, इसका संबंध हो जाए। अभी संबंध तीन तरीके से होगा। कैसे होगा? पहला है कंजंक्शन, यानी एक ही हाउस में हो। अभी देखो यहाँ पे सेकंड लॉर्ड बन रहा है शनि, 11th लॉर्ड बन रहा है शुक्र, तो कुंडली में कहीं पे भी और उसमें भी कंजंक्शन ये केंद्र में बने या फिर त्रिकोण में बने, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। मान लो शुक्र और शनि यहाँ ही बैठ गए, ठीक है, तो क्या हुआ? केंद्र के फर्स्ट हाउस में बैठ गए, या तो फिर यहाँ बैठ गए सैटर्न एंड वीनस, तो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ बैठ गए तो भी बहुत उत्तम है, यहाँ बैठ गए तो भी बहुत उत्तम है, ठीक है। चलो यहाँ नहीं है तो त्रिकोण में देखो, त्रिकोण में ये फर्स्ट हाउस आ गए, यहाँ पे आ जाए, नो डाउट यहाँ पे वो नीच का हो जाएगा, यानी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट हाँ उसको पैसा मिलेगा वो अवश्य है। या तो फिर यहाँ आ जाए, यहाँ पे भी देखो दुश्मन की राशि में चला गया शनि, ठीक है, तो क्या करेगा? सफलता तो मिलेगी भाई, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रगल्स आएंगे, बट हाँ ये श्योर है कि इस व्यक्ति के पैसों और लाभ के साथ उसका भाग्य जुड़ गया है, बट उसके लिए उसको मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे हम चार्ट को देखते हैं, सेकंड और 11th का पहले तो कंजंक्शन हो, किसी एक हाउस में हो। दूसरा क्या हो सकता है? सेकंड लॉर्ड 11th में चला जाए, 11th लॉर्ड सेकंड में आ जाए, दिस इज कॉल्ड राशि परिवर्तन। इससे भी बहुत बड़ा कंजंक्शन संबंध माना जाता है। मान लो शनि यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे तो वो उच्च का हो गया। सेकंड लॉर्ड 11th में जब उच्च का होता है ना, व्यक्ति करोड़पति 100% बनता है, 100%। अकाट्य सत्य, कोई नहीं काट सकता इस बात को। जब 11th लॉर्ड यहाँ पे आ जाए तो क्या हुआ? ये राशि परिवर्तन हो गया शुक्र शनि के बीच में, तो ये भी बहुत बड़ा है संबंध है ज्योतिष में, ठीक। तीसरा क्या हो सकता है? सेकंड और 11th में एक दूसरे को देख ले, ठीक है, आस्पेक्टिंग ईच अदर। मान लो सैटर्न यहाँ बैठा है, वीनस यहाँ बैठा है और यहाँ से देख रहा है, समझ रहे हो? या तो फिर सैटर्न यहाँ बैठा है, वीनस यहाँ बैठा है, तो यहाँ से देख रहा है। तो जब सेकंड एंड 11th लॉर्ड मिल जाते हैं, यानी कहीं से भी कनेक्शन बनाते हैं, तो यकीन माने आपकी कुंडली में पैसा बहुत भरा हुआ है, ठीक है, पैसा बहुत है। पैसों के लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी इसी योग को वृद्धि कौन करेगा, इसी योग को और एक्सपेंड कौन करेगा? जो मैंने आपको अभी सूत्र बताया, काफ़ी बहुत सारे योग है, बट ये नॉर्मल अगर ये मिल जाता है ना, तो आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट अच्छा है पैसों को लेके, ठीक। अभी इसको आगे कौन बढ़ाएगा? यहाँ पे रोल आता है जुपिटर का। ये जितने भी मैंने कॉम्बिनेशन बताए ना, जुपिटर कहीं से भी पिक्चर में आ जाता है इसके अंदर, तो मान लो ये जो योग आपको देने वाला है ना फायदा, वो 1000 गुना फायदा देंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, सेकंड और 11th लॉर्ड मिलके यहाँ पे बैठे 4th हाउस में, और उसके साथ जुपिटर बैठ जाए, ये एक हो गया। या तो फिर जुपिटर यहाँ से या फिर यहाँ से एस्पेक्ट दे दे, बहुत बढ़िया कंडीशन है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।